नेक्स्ट जो अब हमारा टारगेट ये है कि जब हम किसी क्यूब को सिलेक्ट करें तो सिलेक्ट करने के साथ उस क्यूब को बाहर की तरफ मूव करना चाहिए। यानी कि जैसे हम क्यूब को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होनी चाहिए और वो थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव होना चाहिए। और जैसे ही प्लेयर जो है माउस बटन जो रिलीज करेगा उसके साथ ही जो हमारे पास क्यूब्स हैं जो भी बाहर की तरफ आए वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चले जाएं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल हमने स्क्रिप्टिंग देखते हैं हम कि हमने इसके लिए क्या मॉडिफिकेशन की है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज हमने एक डिक्शनरी ऐड कर ली है। ठीक है, डिक्शनरी किसी तरह से होती है, डिक्शनरी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है हमारे पास जो कि अच्छा अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। डिक्शनरी हमारे पास हमने ये कीवर्ड से इसको डिनोट किया, जैसे लिस्ट को हम डिनोट करते हैं तो इस तरह से डिक्शनरी के लिए हमने डिक्शनरी एक वर्ड जो है इसको यहाँ पर लिख के डिनोट कर दिया, कीवर्ड है इसका। उसके बाद एंगुलर बेसिस में हमारे पास इसकी दो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, हम चाहें तो इसकी 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी नीड क्या है। तो हम देखें सबसे पहले हमने इसमें जो दिया है की जो है हमारे पास वो है गेम ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने जो इसमें वेक्टर 3 का जो है वो दिया है क्या कहते हैं वेरिएबल। अब देखें ये एक्चुअली कीज की फॉर्म में अपने अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि गेम ऑब्जेक्ट के पास एक की है जिसके पास हमारे पास कुछ वैल्यू है वेक्टर 3 की। ठीक है, तो इसका जो नेम है डिक्शनरी का वो है हमारे पास ओरिजिनल पोजीशंस। अब ओरिजिनल पोजीशंस क्या है, हम इनको मूव तो कर सकते हैं। हम इन क्योंकि हम हमारे पास ओरिजिनल पोजीशंस नहीं थी इन ऑब्जेक्ट्स की। जैसे ही हम एक एक ऑब्जेक्ट को तो बाहर की तरफ निकाल सकते हैं एक पोजीशन की तरफ वो करके कि जैसे इन्होंने सिर्फ 1 यूनिट ही बाहर आना। ठीक है, लेकिन हम उनको वापस भेजेंगे उनकी ओरिजिनल पोजीशन पर। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे कि उनको 1 यूनिट वापस वहाँ पर भेज दें, हम उसको ओरिजिनल पोजीशन पे वापस भेजेंगे। तो इसलिए ओरिजिनल पोजीशन के लिए हमारे पास यहाँ पर डिक्शनरी जो है हमने क्रिएट कर लिया जो कि गेम ऑब्जेक्ट की डिक्शनरी है। हम जैसे ही इसमें गेम ऑब्जेक्ट का नाम पुट करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसकी जो पोजीशन थी ओरिजिनल पोजीशन वो ये थी। ठीक है, तो अभी के लिए हम देखते हैं कि हमने क्या इंप्रूवमेंट इसमें की है। तो हम देख सकते हैं हमने यहाँ पर इंप्रूवमेंट की है, ये देखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे ही हमने माउस बटन प्रेस किया और हमारे पास ये प्रोसेस क्यूब सिलेक्शन जो है ये मेथड रन किया तो इसने क्या किया हमारे क्यूब्स को हाईलाइट भी किया और साथ साथ हमारे पास एक कंडीशन भी चेक की जो कि हमें बताती है। जैसे कंडीशन के अंदर हम देख लेते हैं क्या कंडीशन के अंदर है हमारे पास ओरिजिनल पोजीशंस उसका अरे जो है हमारे पास हिट ऑब्जेक्ट। देखें हिट ऑब्जेक्ट हमने इसको कीवर्ड दे दिया कि वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो हिट हुआ है हमारी रे से। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल के लिए चलेगी सिर्फ, ये जो हमारे पास एक कंडीशन है ये सिंगल के लिए चलेगी क्योंकि हमारे पास ये अपडेट मेथड में हर फ्रेम पर एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमारे पास ठीक है हमारे पास हिट ऑब्जेक्ट आ गया और हिट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हिट ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। देखें इसने उस ऑब्जेक्ट को भी सेव कर लिया और साथ उसकी जो पोजीशन है उसको भी सेव कर लिया। ठीक है, यानी कि ये कीवर्ड आ गया और साथ ही उसकी वैल्यू आ गई। अब देखें कंडीशनल स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर ओरिजिनल पोजीशन अगर वो कंटेन नहीं करती। ठीक है, कंटेन्स की देखें की वैल्यू में मैंने आपको बताया कि हम की वैल्यू में ही सेव करते हैं। की क्या है हमारे पास, की वो स्पेसिफिक गेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर वो ये की कंटेन करती है पहले से क्या डिक्शनरी तो हम ये मेथड नहीं रन करेंगे, अदरवाइज हम उसको ऐड कर लेंगे। आगे हम देखते हैं और यहाँ पर हमने एक नया मेथड भी क्रिएट किया उनको बाहर की तरफ मूव करने का जिसमें हमारे पास काफी ज्यादा पैरामीटर्स है। हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम मेथड देख लेते हैं कि मेथड हमारे पास क्या है इनको मूव करने के लिए क्यूब्स को बाहर की तरफ। देखें हमारे पास सिंपल आई इन्यूमरेटर का मेथड है, मैंने आपको बताया था हम यूज करते हैं किसी भी चीज को पोजीशन करने के लिए वाइल लूप का यूज करते हैं और वाइल लूप को रिक्वायर होता है हमारे पास आई इन्यूमरेटर मेथड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका नाम आ गया और इसके पैरामीटर्स में हमने गेम ऑब्जेक्ट दे दिया जिसको हमने मूव करना है, हमने स्टार्ट पोजीशन दे दी और साथ हमने एंड पोजीशन दे दी हमने जहां तक मूव करना है और साथ हमने ड्यूरेशन दे दी कि कितनी ड्यूरेशन में वो बाहर की तरफ मूव करेगा। ओके, तो अब देखें यहाँ पर है हमारे पास फ्लोट टाइम लेस्ट, ये वही हमने जो पहले भी डिस्कस किया वाइल लूप लग गया हमारे पास और यहाँ पर कंडीशन लग गई। उसके बाद देखें क्यूब डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, क्यूब कौन सा जो गेम ऑब्जेक्ट करंटली उस वक्त हम कर रहे होंगे जिससे डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूब ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। ठीक है, उसकी पोजीशन जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके
वेक्टर 3 देखें, यहाँ पर वेक्टर 3 है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको स्लर्प भी कर सकता हूँ। देखें अब ये स्फेरिकली बाहर की तरफ आएगा, यानी कि और स्मूथ आएगा स्फेरिकली, ठीक है। तो हम उसको ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा डिफेक्ट है कि जो हमारे पास जो क्यूब ओरिजिन पे होगा, जब वो एनिमेट होगा तो उसका जो एक वेक्टर है वो जीरो ही होगा, और वो जीरो होगा यानी कि वो बिल्कुल नल होगा। तो इस तरह से वो स्फेरिकल में फिर काम खराब कर देगा, यानी कि वो दूसरों को इंटरसेक्ट करता हुआ दूसरों के अंदर से बाहर की तरफ आएगा। तो इस तरह से हम स्फेरिकल भी रखते हैं। चले हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, स्फेरिकल रख के चेक कर लेते हैं। स्टार्ट पोजीशन दे दी, एंड पोजीशन दे दी, टाइमिंग लैप्स, और उसके बाद हमने ड्यूरेशन दे दी, ठीक है। फिर हमने टाइमिंग लैप्स को टाइम को डेल्टा टाइम प्लस कर दिया, ठीक है। विल रिटर्न नल, उसके बाद क्यूब डॉट ट्रांसफॉर्म उसका एंड पोजीशन पे कर दिया। तो सिंपल हमने पहले भी सारा डिस्कस कर लिया था। बेसिक जो इसमें है वो हमारे पास इसके पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर से हमें पता लगेगा कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है, किस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, कहाँ तक मूव करवाना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए मूव करवाना है। तो हम देखते हैं, हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं। कहाँ पर हमने इसको मूव कराया, हमने यहाँ पर मूव कराया, स्टार्ट ओरिजिन से। देखें मूव क्यूब हिट ऑब्जेक्ट, जो जिस ऑब्जेक्ट का हिट हुआ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, उसकी पोजीशन को हमने गेट कर लिया, जो ये हमारे पास स्टार्ट पोजीशन है, ठीक है। और ये सॉरी, और ये हमारे पास एंड पोजीशन है, ठीक है, उसकी हिट ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लस प्लस क्या हो रहा है हमारे पास, न्यू हो रहा है उसमें वेक्टर 3। एक्चुअली ये सारी हमारे पास एक ही वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही पैरामीटर है, जो कि नीचे डिफाइन किया था हमने एंड पोजीशन का, ठीक है। तो हमारे पास एंड पोजीशन है, उसमें हमने उसमें प्रीवियस पोजीशन में प्लस कर दिया, न्यू वेक्टर डॉट 0 0। और अब देखिए हमने सिर्फ z पर इसको हमने ऐड किया है, और ये जो एक ये पब्लिक वेरिएबल है, हमने इसको पर देख लेते हैं, हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पब्लिक वेरिएबल, ठीक है, हम इसकी वैल्यू खुद से डिफाइन करेंगे। फ्लोट है, क्योंकि ये फ्लोट हमने इसलिए दी क्योंकि हमने सिर्फ उसकी वैल्यू ली, हमने वेक्टर 3 के बाकी जो थे उनको तो जीरो कर दिया, और ये जो वैल्यू एक्चुअली में ये वही होगी, फ्लोट ही होगी, और वेक्टर 3 इसकी डायरेक्शन जो है वो इसकी स्पेसिफाई कर देगा, ये जी डायरेक्शन में जाएगा। ओके, ड्यूरेशन ये भी एक पब्लिक वेरिएबल है, हमने इसको ऊपर डिफाइन किया है ड्यूरेशन, ठीक है। यहाँ ये हमारा ड्यूरेशन, इसको भी हम मैन्युअली सेट करेंगे उसमें इंस्पेक्टर में। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये तो था तब तक का मेथड जब तक हमने उसको बटन को प्रेस रखा। हमने देख लिया कि जब भी हमने बटन को प्रेस किया हमारे क्यूब्स बाहर की तरफ आ जाएंगे। मेथड हमारा अभी तक यही कहता है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम माउस रिलीज करेंगे तब हमारे पास क्या होगा। जब हम माउस रिलीज करेंगे तो देखें सबसे पहले तो हमारे पास ये फंक्शन जो है रन हो जाएगा, ये मेथड जो है रन हो जाएगा। इस मेथड में क्या हमारे पास रीसेट कलर क्यूब्स, ये भी रन हो रहा है। ये कहाँ है, ये भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर। इसके साथ साथ हमारे पास देखिए यहाँ पर एक और चीज हो रही है, इफ कंडीशन लग रही है यहाँ पर हमारे पास फिर से ओरिजिनल पोजीशन डॉट हैज की। अब ये देखेगा कि क्या उसके पास क्यूब जो कि हमारा सिलेक्टेड क्यूब में है क्या वो कंटेन करता है, हमारे पास डिक्शनरी पहले से कंटेन करती है इसको, अगर करती है तो हमारे पास स्टार्ट को रूटीन मूव क्यूब, उसको मूव कर देगा कहाँ पर, क्यूब। सबसे पहले हम उसको जिसको हमने मूव करवाना है, क्यूब को मूव करवाना है, उसके बाद उसकी स्टार्ट पोजीशन क्या होगी, क्यूब डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। एक्चुअली ये पोजीशन स्टार्ट पोजीशन वो है कि जब वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, बाहर की साइड पे आ जाएगा, उसके बाद जब वो वापस जाने लगेगा तो उसकी जो बाहर वाली साइड होगी ये हमारे पास उसकी स्टार्ट पोजीशन बन जाएगी, और जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वो उसकी एंड पोजीशन बन जाएगी। तो देखें ओरिजिनल पोजीशन और ये हमारे पास आ गया क्यूब, ठीक है। क्यूब की ओरिजिनल पोजीशन ये उसकी एंड पोजीशन बन जाएगी, और ड्यूरेशन हमारी एग्जैक्टली वही ड्यूरेशन सेम जो हमने उसको बाहर की साइड पे मूव करवाने में यूज किया, ठीक है। ये कंडीशन तभी रन होगी जब हमारे पास जो डिक्शनरी है वो हमारे पास क्यूब को कंटेन करती होगी, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो चल जाएगा कंडीशन। देखिए ओरिजिनल पोजीशन हमारी स्टोर कहाँ हुई थी, एक्चुअली में स्टोर हमारे पास यहाँ हुई थी जब हमारे पास ये रन किया था मेथड, ठीक है। जब ये हमारे पास रन किया था मेथड तो इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है एक कीवर्ड के साथ सेव कर ली अपने अंदर, ठीक है। और फिर उसने जो है जब ये स्टोर कर लेगा अपने अंदर इस कीवर्ड की, तो जब यही कीवर्ड दोबारा यहाँ पर आके लगेगा, यहाँ पर जब अप्लाई होगा दोबारा यही कीवर्ड यही हिट ऑब्जेक्ट, तो इसी की पोजीशन जो है ओरिजिनल पोजीशन वो यहाँ पर आके अप्लाई हो जाएगी और ये उस पोजीशन पर ऑटोमेटिकली मूव कर देगा, ठीक है। अब हमने सारी स्क्रिप्ट देख ली, अब हम जाते हैं अपने यूनिट गेम इंजन में और इसको टेस्ट करते हैं कि हमारे पास क्या होता है। यहाँ पर देखें हमारे पास ग्रिड जो है, इसमें देखें हमारे पास जो क्यूब ये हमने जो पब्लिक वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, क्यूब आउटसाइड मूव डायरेक्शन, यहाँ पर हमने इसको -1 कर दिया क्योंकि हमने इसको
नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करवाना है और साथ हमारे पास ड्यूरेशन, इसको हमने 0.2 करके सेट कर दिया, ठीक है। अब नाउ अब टाइम इसको चेक करने का, तो हम इसको प्ले करते हैं और यहाँ से इसको चेक कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्यूब जो है वो परफेक्टली बाहर की तरफ आ रहे हैं और उसके बाद वो वापस भी जा रहे हैं। ओके, अब बाकी दूसरी बात जो है हमारे पास ये लाइटनिंग के, देखिए जैसे शेडोज आ रही हैं, इनको हम खुद से एडजस्ट कर लेंगे। अभी के लिए फिलहाल हमारे पास जो मेथड हमने राइट किया है वो अच्छे से हमारे पास रन कर रहे हैं। ठीक है, गुड। हमने देख लिया हमारे पास किस तरह से जो वैल्यूज जो है वो रन कर रहे हैं। तो दैट्स इट।